मैंने अपना हाथ वास्ते से ताजु शरिया के गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। इलाही मुझे गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन उनके गिरोह में उठा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला हमारे आपके सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और तमाम तरह के फितनों से अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। उम्माए किराम से आपने जो तकारीर और जो वाज सुने उन सब का निचोड़ वो तकरीर है जो हमने आपने अभी अभी की है। अल्लाह तबारक व तआला इस पर हमको कायम रखे। मशाइख़ इज़ाम उलमाए किराम और बुजुर्गों का तरीक़ा ये कि दीन पर कायम रहें और दूसरों को भी इसकी तलक़ीन करते रहें। क्योंकि जो दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अता की है वो है ईमान की दौलत। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत जिंदगी भर ये तालीम देते रहे और हम सब को वो जगाते रहे। हुजूर ताजुश शरिया हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हुज्जतुल इस्लाम ये तालीम देते रहे कि अपने ईमान की हिफाजत करो। जहां माल होता है, जो दौलतमंद होते हैं तो वो अपने माल की हिफाजत किस तरह से करते हैं। आप लोग भी जिसके पास जैसे जैसे माल है उसकी वो हिफाजत किस तरह से सबसे सबकी निगाह से बचाकर छुपाकर उसकी हिफाजत करता है। आला हज़रत ने हमें आपको जगाया और बताया और फरमाया सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों ऐ ईमान की दौलत वालों।
ये ईमान की दौलत, सबसे बड़ी दौलत यही है। सोने वालों जागते रहिए, चोरों की रखवाली है। चारों तरफ दीन के दुश्मन घात लगाए हुए बैठे हैं और अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके से वो अपनी तरफ बुला रहे हैं। ये सब के सब शैतान हैं। आला हज़रत ने उसको यूं फरमाया, ये जो तुझको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। आए मुसाफिर दम में न आना, मत कैसी मतवाली है। और ताजुल शरिया ने यूं फरमाया कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। तो हमें और आपको अपने ईमान की हिफाजत के लिए बुजुर्गों ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। एक जगह यूं हुआ इरशाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान लाओ। अब ईमान तो ला चुके हैं, पहले ही ईमान वाले हैं। अब ईमान तहसील हासिल कैसे हो? बात यह है कि अब ईमान वाले तो हो, लेकिन उस ईमान की हिफाजत करो। और मैंने जो आयत करीमा पढ़ी उसमें, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इरशाद फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सीधी लकीर खींची और फिर उसके दाएं बाएं कुछ और लकीरें खींची और फिर फरमाया, हाज़ा सबीलुल्लाह, ये सीधी राह जो है ये अल्लाह की राह है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अपनी बारगाह में वसूल किस तरह से हो वो इरशाद फरमाया। और उसके लिए कलाम अल्लाह का है, लेकिन बंदों की तरफ से इरशाद हुआ और बुलाया, आओ मेरी बारगाह में। तो पांचों वक्त वाजिब आओ मुझसे ये दुआ करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधा रास्ता चला। किसका रास्ता? जो सिद्दीक अकबर का रास्ता है, जो हज़रत उस्मान गनी का रास्ता है, जो हज़रत उमर फारूक का रास्ता है, जो हज़रत उस्मान गनी का रास्ता है, जो हज़रत अली का रास्ता है। उस राह पे हमको चला। यजीद का रास्ता नहीं, शिमर का रास्ता नहीं, और हामान और शद्दाद का रास्ता नहीं। और जो ये कहते हैं कि ये भी ठीक वो भी ठीक, आओ उनके साथ किसी वजह से बैठ जाओ, उनका रास्ता नहीं बल्कि किसका रास्ता? गौसे पाक का रास्ता, ख्वाजा गरीब नवाज का रास्ता, और आला हजरत हुज्जतुल इस्लाम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद और ताजुल शरिया का। जब कुछ नहीं था, जमाना नहीं था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने, हम अभी ये सोच ही रहे थे कि सीधा रास्ता, ये दुआ तो कही, हमसे इरशाद हुआ कि मांगो, हमको सीधा रास्ता चला। ये सोचा ही था, इरशाद हुआ सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ, और उनका रास्ता नहीं जो राह से भटक गए और जिन पर तेरा गजब हुआ। आला हजरत ने अपने शेर में उसको यूं इरशाद फरमाया कि लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा,
वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले।